जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम करेंगे एकदम बेसिक, सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पी बाई क्यूज में, और फिक्स क्वेश्चन है कि आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 6 नंबर का पूछा जाना है। आप उठा के प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा इसमें कि अगर आप पूरी क्लास को कर लेते हैं तो 6 नंबर, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई लिखा भी है 6 अंक का, आपका छूटने वाला नहीं है। अगर इसमें का अगर कुछ भी नहीं आता है तो मैं इतना बेसिक से लेकर चलूंगा कि आप पूरा सीख जाएंगे इसमें, और पूरा 6 नंबर का आप जो आएंगे क्वेश्चन वो करके आएंगे, पूरा गारंटी के साथ कह दे रहे हैं। भाई स्किप मत करना इस क्लास को, अगर आ गए हो तो पूरा देख कर ही जाना। देखो, पहले क्वेश्चन में हम कुछ चीज़ सीखेंगे, भाई क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, पहले कुछ जो 2-3 चीज़ बताएंगे उसको ध्यान रखना। जब भी आपका इसमें 2 ही चीज़ बनता है, एक ऑनोमन कोड बनेगा, एक दूसरा उन्नयन कोड बनेगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा कि ऑनोमन कब बनता है, उन्नयन कब बनता है। तो देखो भैया, 2 हमने क्या बोला, ऑनोमन कोड, और क्या बोल रहे हैं भैया, उन्नयन कोड। क्या कर रहे हैं, उन्नयन कोड। ठीक भैया, उन्नयन को कभी कभी उत्तांश कोड भी बोल देते हैं। क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चन में। देखो, ऑनोमन कोड, उन्नयन कोड में उन्नयन का मतलब, देखो ऊ शब्द आ रहा है, ऊ का मतलब है ऊपर। जैसे हम यहाँ से ऊपर की कोई चीज़ देख रहे हैं तब हमारा क्या होगा, उन्नयन कोड होगा। जैसे हमारी दृष्टि रेखा ये होगी, क्षैतिज रेखा। हमारी क्षैतिज का मतलब होती है जैसे इस प्रकार से कोई चीज़ है तो वो क्षैतिज है, अगर इस प्रकार से कोई चीज़ है तो वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। क्योंकि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का उन्नयन और ऑनमन का इसमें बहुत रूल आएगा। आगे हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इस प्रकार से क्षैतिज, यानी हमारे जो आंख के सामने वाली जो रेखा जाएगी वो क्या होगी, क्षैतिज होगी। और जो ऊपर रखेंगे तो ऊपर हमारी दृष्टि रेखा, यानी जो आंख से निकली दृष्टि रेखा ऊपर जाएगी, और नीचे कोई चीज़ देखेंगे दृष्टि रेखा नीचे, मतलब हमारी दृष्टि रेखा कहाँ है, नीचे। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो, अगर ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, उन्नयन। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, उन्नयन। यानी अगर ये क्षैतिज रेखा ले रहे हैं, यहाँ से अगर कोई ऊपर देखते हैं तो हमेशा यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो क्या होगा आपका, ये उन्नयन होगा। हमेशा क्या होगा, यानी ऊपर देख रहे हैं, ऊ से ऊपर, यानी उन्नयन कोण। और यहीं अगर क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्या होगी, दृष्टि रेखा। क्या होगी भैया, ये दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी भैया, ये दृष्टि रेखा होगी। अगर यहीं से जो क्षैतिज, ये क्या, कौन सी रेखा है, क्षैतिज है। क्या है भैया, ये क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा। देखो, क्षैतिज रेखा से अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा ये वाला जो, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को टच करके बनेगी पूरी लाइन। ध्यान देना, क्षैतिज रेखा और ये जो जा रही है दृष्टि रेखा। अब अभी ये यहाँ पे क्या, कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोड बनेगा, नीचे देखेगा तब क्या बनेगा आपका, ऑनोमन कोड। क्या बनेगा भैया, ये वाला कोड यहाँ पे बनेगा, ये वाला। और कोड को थीटा से दिखाते हैं इसलिए हमने यहाँ पे दोनों का थीटा रखा। तो 2 चीज़, क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो इस प्रकार से होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, अगर इस प्रकार से कोई चीज़ खड़ी, जैसे इस मार्कर को ये मान लेते हैं, हथेली को आधार मान करके इस पर अगर खड़ा कर देते हैं तो हमारा क्या है, मार्कर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है किस पे, हथेली पर। जैसे अभी कोई मीनार, अभी बोलेगा आपको मीनार खड़ी है, मीनार अगर जमीन पे खड़ी है तो जमीन क्या होगा, जमीन उसका आधार होगा, और मीनार क्या होगी, उस पर ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी। ठीक भैया, इतना ध्यान देना आप। ऑनोमन कोड, उन्नयन कोड, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, बस इतना याद रखना है। बाकी इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ आने वाला ही ये नहीं है आगे चल के। देखो, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपसे मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन जब तक ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, आपका फिगर नहीं आएगा। फिगर बन गया तो भाई झंझट सारा खत्म, आधे से ज़्यादा चीज़ आप सॉल्व कर चुके हैं। बस खाली आपको 2-4 लाइन में सॉल्व करना होता है, बस खाली इसमें फिगर झंझट करता है। फिगर आप क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ेंगे तो फिगर आपका ऑटोमेटिक बनेगा। अब देखो, हम जो चीज़ बताएं अभी उसको ध्यान में रखना। देखना क्या कर रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अभी मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे कोई आधार है, जमीन मान लो, या फिर मार्कर क्या है, हथेली पर खड़ा है, तो ये क्या है, इसका आधार ये हो गया। ये मार्कर कैसे खड़ा है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब आप देखे होंगे, गाँव से हैं भाई, किसान लोग हैं, यूपी के जितने भी हैं क्या हैं भाई, किसान घर से ही हैं। मैं भी खुद किसान घर से बिलोंग करता हूँ। और भट्टा देखेंगे गाँवों में, ईंट का होता है, भट्टा जैसे खड़ा होता है, भट्टा को मान लेना इनार है, क्या है, मीनार है। जो भट्टा होता है जिसमें ईंट वाला भट्टा होता है वो क्या है आपका, मीनार। वो कैसा खड़ा होता है भाई, ऊपर की ओर खड़ा होता है ना, तो हमारा ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी ये मीनार, ये क्या है, हमारी मीनार है। अब इसका नाम तुम अपना कुछ भी दे देना, ABCD EFG कुछ भी डालना,
स्वतंत्र हो, ए बी सी मान लो दे दिए। अब हमारी जो ए बी है ये क्या है, हमारी ये मीनार जो ए बी है इस प्रकार क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है। कहाँ खड़ी होती है भैया, जमीन पे। जमीन क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। यानी जो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मैंने वहाँ पे भूल गया था, और पाद बिंदु और शिखर, देखो पाद बिंदु जैसे कोई मीनार है, मीनार ये क्या है भैया, अगर मीनार इस प्रकार से खड़ी है, मीनार क्या है आपकी इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये जो नीचे जहाँ पे खड़ी होती है इसको क्या बोलते हैं, इसका पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पाद बिंदु बोलते हैं। और ये जो होता है इसका क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। ये दो चीज़ और ऐड करना जो अभी बताए थे, ऐड ऑन कर देना उसमें, शिखर और पाद बिंदु, इतना याद होना चाहिए आपको। शिखर और पाद बिंदु, उन्नयन अवनमन कोण, और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, बस नाम आपको याद करना है बस खाली। देखो शिखर क्या होगा इसमें, बी होगा, पाद बिंदु क्या होगा, ए होगा। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर, यानी पाद बिंदु से ये मीनार हो गई ए भी तुम्हारी, यहाँ से 15 मीटर दूर कह रहा है मीनार का शिखर, सॉरी मीनार के शिखर के, मीनार का शिखर कहाँ होगा, ये होगा मीनार का शिखर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ये जरूरी नहीं क्षैतिज रेखा ऊपर ही हो, ऊपर भी बन सकती है नीचे भी बन सकती है। जब उन्नयन कोण बनेगा तो हमेशा यहाँ पे नीचे से देखेंगे, और अवनमन कोण बनेगा तो भाई ये क्षैतिज रेखा जब बनेगी उन्नयन की कंडीशन में ज़्यादातर नीचे ही बनेगी, ठीक है, जमीन पर। और जब अवनमन की कंडीशन में तो जमीन से ऊपर बनेगी, अवनमन कोण की कंडीशन में। अवनमन कोण की कंडीशन बहुत कम ही पूछता है, ज़्यादातर उन्नयन ही पूछेगा आपसे, तो हो सकता है एग्जाम में आपको उन्नयन ही मिले। तो यहाँ से जमीन से, यानी ये क्या होगी आपकी क्षैतिज रेखा होगी, ये क्या होगी दृष्टि रेखा होगी। यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, अगर ऊपर देख रहा है उन्नयन, यहाँ पे कौन कोण बन रहा है आपका, उन्नयन ही तो बनेगा भाई, तो उन्नयन कोण बन रहा है। अब ध्यान देना, आपको ज़्यादातर यूज करने को यही मिलेगा, tan थीटा बराबर, याद रखना, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। और इसमें क्या बनेगा, हर जगह क्या बनेगा आपका, समकोण बनेगा। समकोण का मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक भैया, फिगर हमारा क्या हुआ, एक मीनार थी, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी एक बिंदु था, उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या था, 60 था। यानी क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन से ही हमने क्या किया, फिगर आपको हो सकता है क्या, जहां तक देता ही नहीं, फिगर देता ही नहीं आपको, फिगर अपने आप से बनाना पड़ेगा। तो इतना याद रखना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हमको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है इसको मान लेना एच। क्या मानेंगे भैया, मीनार की ऊंचाई माना एच। लैंग्वेज आपको बहुत विशेष नहीं बताएंगे, बोल दे रहे हैं आप, उतना सुन लेना। माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच। यहाँ पे सोल्यूशन में डाल के हम लिखते हैं क्या भैया, मीनार की ऊंचाई मान लिया एस। अब ध्यान देना, लंब बटे आधार ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन वैसे बनती है, हमको लंब बटे आधार से ही मिल जाएगा। तो tan के सारे मान याद होने चाहिए आपको, सारे क्या 30 और 60 45, 45 का मान तो 1 होता है, मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा उतना। देखो लंब और आधार, लंब कितना दिया भैया आपका, आधार सॉरी एच दिया है, आधार कितना दिया आपका 15 मीटर दिया, यानी लंब क्या होगा इसमें, ये होगा। ये तो आपको त्रिकोणमिति वाली क्लास में वैसे भी पता होगा, एक बच्चे को जैसे ये 7th 8th में पढ़ लेते हैं बच्चे। देखो ये क्या है, लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है भैया, कर्ण। अगर नहीं पता तो आप त्रिकोणमिति वाली क्लास आकर जाकर के देख लेना, इसके बाद देखो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, उसमें ज़्यादा, क्योंकि ये जस्ट उसके बाद वाला चैप्टर है, इसके पहले वाला त्रिकोणमिति है, उसके बाद क्या आता है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग आता है, ठीक भैया। तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, क्या होता है कर्ण। आधार तो समझ गए ना, जमीन पे खड़ी है, जमीन उसका आधार हो जाएगा। सबसे लंबी भुजा जो होती है कर्ण होती है, बाकी जो बचा वो लंब। लंब का मतलब ये मार्कर क्या हो गई, मार्कर एक प्रकार से लंब है ना, मार्कर क्या है भैया, ये मार्कर क्या है आपका, ये लंब है, मार्कर लंब है, जमीन क्या है आधार है, बाकी जो सबसे लंबी भुजा होगी ये वाली क्या होगी, बीसी कर्ण होगी। ठीक, देखो माना मीनार की ऊंचाई यच, वो आपको थोड़ा एक लाइन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग में पूछेगा भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा अपने आप से, कि माना मीनार की ऊंचाई इतना लिख देना जरूर, जैसे इसमें बता दे रहे हैं और क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। देखो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो पूछ रहा है उसी को मान लेना, जो पूछ रहा है उसी को, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई भैया क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर यच, यच। अब देखो यहाँ पे ध्यान, ये 15 मीटर है, आंसर भी मीटर में आएगा, उसको पूरा लिखना मीटर में, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई यच, यच मान लेना बस खाली, यच अब लास्ट में आएगा उसको मीटर कर देना बस। tan का क्या होता है, लंब बटे आधार मैंने बताया, तो tan थीटा यहाँ पे लिख ले रहे हैं, अगली बार से तुमको अपने आप से करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख रहे हैं, तो थीटा का मान कितना दिया भैया, 60 दिया, तो tan 60, और बराबर में लंब की वैल्यू कितना दे रहा है यच, आधार की वैल्यू कितना दे रहा है, आधार की वैल्यू आपको 15 मीटर दे रहा है। अब देखो tan 60 का मान क्या होता है, मान बहुत भाई यहाँ पे मैटर करेगा, मान नहीं याद रहेगा, tan 60 45 30, मेरे कहने से 3 याद कर लेना बस खाली। 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, इतना याद कर लेना बस खाली। देखो tan 60 का क्या होता है, √3 हो गया भैया, बराबर में एच बटे क्या हो गया 15 हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी संख्या होती है उसके बटे में 1 ले लेते हैं हम, लिख सकते हैं आराम से। देखो त्रिया गुणा करवाओगे तो यच 15 का गुणा 3 से करवाओ, और इसका गुणा यच से करवाओ। अगर यच का गुणा अगर 1 में करवाओगे तो क्या होगा, यच ही होगा, क्या होगा भैया, यच होगा।
और इधर 15 का गुणा इसमें 3 √3 से करवाओगे तो क्या होगा 15 √3 किस में आएगा, मीटर में आएगा। यानी इसका जो फाइनल आंसर है क्या आएगा 15 √3 मीटर, क्योंकि एक संख्या रूट में है दूसरी बगैर रूट की है तो उसका गुणा होता नहीं, बस खाली सिंपल में लिख होता है। यानी 15 इंटू ये क्या है √3 है, लिखा जाएगा क्या 15 √3 मीटर। यानी एच की वैल्यू कितनी है आपकी 15 √3 मीटर। तो आपने इस क्वेश्चन के साथ में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है इसको पूछे ना कि बहुत छोटा लेवल का है, इसमें जब 2-3 क्वेश्चन को मर्ज कर देते हैं उसी से बड़ा बनता है तो वहाँ पे 6 अंक का पूछा जाएगा। लेकिन आपने क्या सीखा यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन सीख लिया। बेसिक में इस तरीके से होगा कि मीनार होगी और कुछ पाद बिंदु का दिया है, यहाँ पे क्या पाद बिंदु की दूरी दे दिया और यहाँ पे पाद बिंदु से एक बिंदु की दूरी दिया और ऊंचाई दे रहा है मीनार की, सॉरी ऊंचाई निकालना था यहाँ पे, तो मैंने निकाला यहाँ पे ऊंचाई। आपको आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो समझ में आया है तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ताकि अपने आप से प्रैक्टिस दोबारा कर सको। ठीक है भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लो भैया, अब ये क्वेश्चन मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ भैया इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भैया PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है। कब 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर यानी शिखर का मतलब छत पे, भवन का मतलब तुम्हारा मकान घर हो सकता है, उसके छत पर लगी एक मीनार, मीनार का मतलब हिसाब से आप वाईफाई वाला टावर मान सकते हैं। और मीनार के तल पर मीनार के तल व शिखर, मीनार के तल यानी जो भवन है, भवन का मतलब तुम्हारा घर हो सकता है, घर के ऊपर जो लगा है यानी घर यहाँ पे घर का छत है, इसके ऊपर से कोई चीज़ जैसे वाईफाई का टावर गाड़ देते हैं हम ऊपर ले जा करके, तो भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण क्या है क्रमशः कह रहा है। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब तुमको ध्यान देना है यहाँ पे, हमको मीनार का ये भवन का नहीं लेना है, हमको भवन के ऊपर लगा जो है उसका तल और शिखर देखना है। देखो ये हमारा क्या है 20 मीटर ऊंचा जो है भवन है, क्या मान लेते हैं भैया 20 मीटर ऊंचा जो है भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। और उसके बाद कह रहा है मीनार के तल भवन के शिखर पर क्या लगा है, यानी भवन के शिखर भवन का छत या वही शिखर भवन का यही होगा, इस पर क्या लगा है एक मीनार लगी है। क्या लगी है मीनार लगी है भैया, क्या लगी है भैया मीनार लगी है। और क्या नाम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45, शिखर का यानी मीनार का, अब मीनार जो यहाँ से मीनार हो गई, भवन ये तो भवन है इतना 20 मीटर, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या है ये तो भवन है, और इसके ऊपर जो लगा है वो क्या है भैया आपका मीनार है। मीनार पे कह रहा है मीनार के तल व शिखर, तो पहले तल आया, पहला जो 45 है यानी तल का कोण कितना बनेगा, यानी तल मीनार का जो मीनार लगी है भवन के ऊपर ये होगा, इसके तल का यानी इसका उन्नयन कोण जो बनेगा जमीन से कितना बनेगा भैया 45 बनेगा। क्या बनेगा आपका 45 बनेगा। और कह रहा है मीनार के तल, और दूसरी बात क्या है क्रमशः लिखा ना यहाँ पे, क्रमशः का मतलब तल, जो तल आया तल का 45, शिखर और शिखर का कितना बता है भैया 60 हो रहा है, यानी जो मीनार लगी है मीनार का शिखर यही हुआ ना शिखर, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है 60 दे रहा है। अब इसको समझा दे रहे हैं आपको। देखो कोई भी चीज़ अगर देखो तुमको अगर मान लेते हैं यहाँ देखना है, अगर यहाँ देखना है तो आपको कम बनाना पड़ेगा, आपकी आँख का और जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच का कोण कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा, अगर इसको ऊपर है और कर लें, यानी अगर हमको और ऊपर देखना है, जितना ज़्यादा ऊपर देखना है हमको अपना गर्दन उठाना पड़ेगा, यानी गर्दन उठाएंगे क्षैतिज रेखा तो वही रहेगी लेकिन ये दृष्टि रेखा चेंज हो गई ना, जो दृष्टि रेखा है वो चेंज हो गई तो कोण हमारा बढ़ेगा ना हमारा, तो यानी जब नीचे देखेंगे तो हमारा कोण कम होगा और ऊपर जाएंगे देखेंगे तो कोण हमारा बढ़ेगा। इतना ध्यान देना, जब नीचे देख रहे होंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे छत पर देख रहे हैं, अगर भवन की छत को देखेंगे हम तो भवन के शिखर को देखेंगे तो हमारा 45 का बन रहा है, तो भवन पर अगर कोई चीज़ और लगा है उसके शिखर को देखेंगे यानी वाईफाई के टावर के शिखर को देखेंगे तो हमारा कोण जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो 45 जो होगा ये किसके लिए होगा, यहाँ वाला जो भवन का शिखर है, भवन के शिखर और इसका संचार मीनार का तल दोनों एक ही होगा। और जो 60 बन रहा है वो क्या होगा भैया ये मीनार, ये क्या है यहाँ से मीनार, तो मीनार हमको क्या कर रहा है मीनार की ऊंचाई याद कर लीजिए, तो ऊंचाई याद करना था तो इसको मान लेंगे क्या एच मान लेंगे, क्या मान लेंगे भैया एच, और नाम कुछ भी देना ABCD कुछ भी दे देना, AB यहाँ पे C यहाँ पे D देना, ठीक भैया। अब वो एच और इसको AB भी नहीं पता ना, मान लेते हैं इसको क्या है यक्स, क्या है भैया ये यक्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप दो चीज़ लिखना, माना मीनार की ऊंचाई एच तथा भवन के पाद बिंदु से बिंदु A की दूरी क्या है यक्स मीटर, ठीक है, यक्स ही मानना क्योंकि ये मीटर में दे रहा है ना, ये इतना ऊंचाई भवन की ऊंचाई दे रहा ना तुमको। तो हम सबसे पहले दो त्रिभुज बन रहा है ना, दो समकोण त्रिभुज, एक तो ये छोटा वाला बन रहा है ABC यानी यहाँ से जो घूम जा रहा है, दूसरा क्या लेंगे हम ABD ये पूरा लेंगे बड़ा वाला। तो पहले हम छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज क्या है यहाँ पे लिखेंगे नहीं इस बार, आप इसको लिखना वहाँ पे एग्जाम में लैंग्वेज लिखना, आप जो हम कह रहे हैं माना मीनार की ऊंचाई एच तथा ये भवन के पाद बिंदु से बिंदु A की दूरी क्या है x माने x मीटर, ठीक है, माना करके दोनों लिखना वहाँ पे लैंग्वेज में। और आपको हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे होगा। देखो
त्रिभुज कौन सा लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज ABC में। क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में भैया ABC में क्या दिख रहा है, 45 का कोण कहाँ बन रहा है भाई, ABC में तो बन रहा है ये छोटा वाला त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में वही चीज लगाना, लंब बटे आधार बताते कौन होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये, तो tan थीटा, tan और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45 दिया, 45 लिख दिया भैया। लंब की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, और आधार कितना दिया है, x। आधार का मतलब ये वाली दूरी, ठीक है। अब ध्यान देना दोनों त्रिभुज में आधार एक ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, अगर छोटा वाला लेंगे केवल इतनी लंबाई लेंगे लंब के लिए, पूरा लेंगे तो पूरा, यह 20 प्लस में h लेंगे जब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है तो 20 यहाँ तक है, और उसके बाद ये h को h माने हैं तो 20 प्लस h लेना पड़ेगा हमको। तो 45 tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इधर क्या है भैया 20 बटे में x। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, बटे में 1 तो ले ही सकते हैं हम, हमेशा कोई भी संख्या है बटे में 1 चाहिए, आवश्यकता पड़ी ले लिए, x का गुणा यहाँ पे 20 का यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा तुमको, x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा 20, x बराबर कितना मिल गया 20 मीटर, यानी ये भी कितना आया 20 मीटर आ गया x की वैल्यू। अब देखो tan 45 लगा लिया, अब लगाते हैं कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा लगाएंगे भैया, त्रिभुज ये ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें भी क्या लगाएंगे, tan क्या लगाएंगे, अब थीटा बदलेगा क्योंकि थीटा क्या है, पूरे बड़े वाले के लिए क्या लेंगे 60 लेंगे ना, 60 थीटा, और लंब क्या हो जाएगा इसके लिए 20 प्लस में h। ध्यान देना क्या लेंगे 20 प्लस में h, क्योंकि ये पूरी लंबाई ले रहे हैं ना, पूरी लंबाई लेंगे भैया 20 प्लस में h लेना पड़ेगा आपको। और आधार क्या लेंगे हम, आधार वही रहने वाला है, आधार नहीं चेंज होने वाला है। आधार की वैल्यू चाहो तो आ गया है, रख भी सकते हो। tan 60 का मान देखो, अभी एक बार सॉल्व करो इसको, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है भैया, √3 होता है, बराबर में 20 प्लस में यस हो गया, बटे में क्या हो गया आपका x हो गया। अब इसके बटे में 1 लेंगे तो गुणा करवा लो, कितना हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा, √3x बराबर में आपका 20 प्लस में h हो गया। और यस की वैल्यू चाहिए, 20 को इधर ले आओ, 20 को इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा √3, यस की वैल्यू भी चाहिए रख दो और रख सकते हो। तो यस की वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 आई है ना, यस की वैल्यू 20 लाया हो तो 20 रख दो, क्या रख दो, इसको 20 रखेंगे तो यानी इसका गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो 3, और ये गुणे में ही तो है x है 20, और ये 20 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा आपका h बचेगा। अब कुछ नहीं है, दोनों जगह 20 है, दोनों जगह 20 कॉमन कर लेंगे, यानी 20 यहाँ पे भी है, 20 √3 यहाँ पे भी है। अगर कॉमन करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा अगले स्टेप में, ये 20 कॉमन करने के बाद 20, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, 20 कॉमन हो गया, तो यानी यहाँ पे जब कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस का 1, माइनस का साइन तो माइनस, और कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे हमेशा, ऐसा नहीं 0 लिख देंगे वहाँ पे। यस की वैल्यू कितनी आई 20 √3 माइनस 1, और मीटर कितना आएगा भैया, मीटर में। तो ये जो मीनार लगी थी इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, यस बराबर कितना है, यस बराबर आपका ये आएगा कि 20 कॉमन कर लिए, क्या बच रहा है अंदर, √3 माइनस का 1 मीटर। क्या है भैया ये यस, जो यस माने थे इसका ये आएगा आंसर, ठीक है भैया, यहाँ पे लगाया आपका। तो हो गया क्वेश्चन, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भैया करके जाना पक्का है कि ये आ सकता है, हो सकता है ये ना दे डिजिट चेंज कर देगा, टाइप यही रहने वाला है, टाइप यही रहने वाला है, हो सकता है डिजिट चेंज हो यानी अंक चेंज हो सकता है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, लगना वाला लगेगा ऐसे ही। भैया ये वाला हमारा है तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें हम करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन भी है PYQ यानी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कहने का मतलब कोई सड़क आपने देखा होगा, सड़क के किनारे किनारे जो पोल गड़े होते हैं लाइट वाले, ठीक है। और देखो गाँवों में नहीं मिलता है, मेन हाईवे पे मिलता है। आपने देखो अगर आप किसी गाँव से हैं, अगर आपको देखने का मन हो तो हाईवे पे चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी जो सड़क होती है आपको पता होगा ना, इमेजिन करना, उसको सोचना, थोड़ा कल्पना करना। देखो हमारी क्या है सड़क है, ये क्या है सड़क है भैया, ये सड़क है, इतनी चौड़ी कितनी है ये 80 मीटर, टोटल कितनी है भैया 80 मीटर क्या है चौड़ी, ये सड़क है, क्या है भैया ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या होगा, ये आपका ये समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं, समान ऊंचाई का मतलब दोनों की बराबर, यानी मान लेते हैं 10, ये अभी पता नहीं है 10 फीट का लगा देते हैं, समान ऊंचाई का लगाएंगे, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, अब हो गया ना समान ऊंचाई का। अब ध्यान देना यहाँ पे तुमको बिंदु अपने आप से सेट करना पड़ेगा, कह रहा है क्रमशः 60, उन्नयन कोण का मतलब पता है यही जो ये देखा है, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर बनेगा ना, यानी नीचे ही कहीं बनेगा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर देखना, यानी किसी पॉइंट से ऊपर की ओर देखा जाएगा तब। तो उन्नयन कोण 60 और 30, 60 का मतलब देखो 60 का मतलब पास से देख, अगर कोई मीनार है, ये मान लेते हैं मीनार है, यहाँ पे कोई मीनार है,
अगर हम इसको पास से देखेंगे तो हमको ज़्यादा अपनी नज़र को अपनी आँख को ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, यानी गर्दन को और उठाना पड़ेगा। अगर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, यानी मीनार तो वहीं है, तो हमारा अगर ऊपर देखते रहेंगे तो हमको मीनार थोड़ी दिखेगा, मीनार का और ऊपर भाग देगा, यानी मीनार को देखने के लिए हमको अपना ये आँख को डाउन करना पड़ेगा ना, डाउन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर हम पास में लेंगे तो हमारा वाला जो 60 का बनेगा वो पास में होगा, यानी जो अगर 60 का कोड लेंगे तो यहाँ से बनना चाहिए, यानी यहाँ पे 60 का दिखाना पड़ेगा हमको बड़ा। और जब 30 का लेना है तो हमको दूर से लेना पड़ेगा, दूर का मतलब कम में ही चल जाता है, कहने का मतलब दूर देखना है तो हमको ज़्यादा गर्दन उठानी नहीं पड़ेगी, हमको 30 डिग्री के एंगल पे ही कर अपनी गर्दन उठाएंगे तो हमको मीनार अच्छे से देख लेंगे। सॉरी, यहाँ पे खंबा है ना, खंबा दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों के लिए एच मान लेते हैं, क्या है दोनों के लिए एच मीटर दे देते हैं, एच मीटर, एम का मतलब मीटर है, एच है, ठीक है भैया, हाइट, एच क्यों लेते हैं भैया, हाइट है। अब पॉइंट बोले अपने आप से कुछ भी डालना, फिगर आपका बन गया। देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, सड़क के दोनों किनारे क्या थे, खंबे थे, कैसे थे, समान ऊंचाई के थे, और एक का कोड बन रहा है 60। आप स्वतंत्र है, 60 को इधर भी ले सकते थे, बस खाली थोड़ा ध्यान देना, जिधर 60 लेंगे उधर वाले खंबे के पास में रखना वाले बिंदु को, यानी इस बिंदु से, यहाँ पे बोला था ना कि किसी बिंदु से, सड़क के किसी बिंदु से, यहाँ पे बोला था ना सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण बताना था ना। खंबे का शिखर तो ये होगा भैया, ये होगा, सड़क के बीच के वाले बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर इधर भी 60 लेना होता तब भी ले सकते थे, हम स्वतंत्र थे उसके लिए। अगर 60 लेते तो यहाँ पे कहीं लेना, मतलब इसको पास में, जहाँ पे 60 वाला लेंगे उसको खंबे के पास ही रखेंगे थोड़ा, मतलब 30 वाले से कम ही होना चाहिए उसका स्पेस। तो ये वाला 60 हो गया, ये बिंदु। अब बिंदु अपने नाप से देना, मान लेते हैं यहाँ पे जो आसान पड़ता है हमको, कौन सा लेंगे, ए, इसको बी, क्या देंगे भैया, इसको बी देंगे, इसको देंगे सी, इसको देंगे डी, इसको देंगे हम ई। चलते हैं एक त्रिभुज पे काम करते हैं। देखो सॉरी, हाँ त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज बन गया ना, हर जगह वही बन रहा है समकोण त्रिभुज। देखो इसको मान लेते हैं हम एक्स अपने आप से। अगर ध्यान देना, अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये वाला क्या होगा, अगर पूरी तुमको पता पूरी क्या है, 80 है, पूरी कितना है 80 मीटर है, तो पूरे में से अगर यक्स को माइनस कर दिया जाए, नहीं यक्स को निकाल लिया जाए तो हमारा क्या बचेगा भाई, अगर इतना चाहिए पूरे में, ये पूरे 80 है, 80 में से यक्स को निकाल देंगे तो हमारा BC तो बचेगा, यानी इसको BC को हम 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं बोलोगे हाँ भैया काहे नहीं लिख सकते हैं, जब इसको यक्स मान लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स होगा, यक्स क्यों होगा, अगर मान लेते हैं यक्स का मान 10 आ जाएगा तो पूरे में से 10 घटाने के बाद ही तो लिखेंगे, तो वही चीज़ अगर मान लेते हैं ये 10 आ जाएगा तो 10 में से मतलब 80 में से 10 घटाएंगे तभी तो जो बचेगा वो होगा, तो वही चीज़ अगर इसको एक्स मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी पूरे में से इसको घटाने के बाद ही लिखेंगे हम, ठीक भैया। देखो इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन तो आप देख ही लिए हैं, फिगर रहेंगे क्वेश्चन इरेज करें क्योंकि आएगा नहीं इतने में ना, तो हम इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक भैया। भैया मैंने क्वेश्चन को इरेज किया क्योंकि इसलिए इरेज किया उसको ताकि हमारा क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो आता नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाने वाला ना ये वाला। देखो सोल्यूशन में क्या डालेंगे, सोल्यूशन में आपको मानने वाला, माना फलाना ढिमका वाला अपने आप से कर लेना, ठीक है, कि माना खंभों की ऊंचाइयाँ एच मीटर, ठीक है, तथा ए बी की दूरी एक्स मीटर, इतना मान लेना बस, खाली वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा लिख देना आप, यानी भाषा में इतना लिख देना कि माना खंभे की ऊंचाई एच मीटर है तथा ए बी की दूरी एक्स मीटर है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, ये तो सड़क की ऊंचाई तुमको दिया ही था उसमें। अब हम त्रिभुज पे काम करते हैं डायरेक्ट, हमारा क्या है, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, कहीं से भी चल लो, हम इस वाले चलते हैं, इससे कौन सा त्रिभुज, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या है भैया, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, इसमें टेन थीटा वही लगाएंगे, हम बताए थे हमेशा वही लगाना, उसी से कल्याण हो जाएगा आपका। टेन थीटा बराबर, टेन डायरेक्ट रखो ना, थीटा क्या रख रहे हैं, टेन कितना है 60 है ना, थीटा की वैल्यू कितना दिया 60 दिया, यानी यहाँ पे जो थीटा दे रहा है कितना दे रहा है आपको 60 दे रहा है, तो लंब कितना है यच, आधार कितना है एक्स है, 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और बराबर में यच बटे में एक्स, इसके बटे में 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच का मान कितना आएगा भाई, इसके बटे में 1 तो ले सकते हैं, एक अपने आप से लिए, tan 60 का मान होता है √3, बटे में 1 ले लिए क्योंकि हमको एच का मान चाहिए ना, तो एच का मान कितना मिलेगा, इसका गुणा करवा लो, 3 एक्स का गुणा आप करवाएंगे क्या हो जाएगा, √3 एक्स बराबर में आपका एच बचा। समीकरण इसको 1 डालते हैं, क्या डालते हैं भैया, समीकरण 1। अब एक तो हो गया, अब चलते हैं अगले वाले त्रिभुज में। अगला वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज नाम दो BCD, त्रिभुज क्या है BCD में, BCD में कौन से भैया, त्रिभुज BCD में, ठीक समझ आ रहा ना, ये वाला BCD में, ये वाला BCD में, अभी तक इसके पहले चल रहे थे ABE में, इतना वाले में, अब उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 30, क्या लेंगे हम tan 30। अगर आपको वहाँ पे लाइन बढ़ाना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 लाइन लिख सकते हैं वहाँ पे, देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखना, उसके बाद ये वाली लाइन उसके बाद लिखना, जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवाए थे वहाँ पे, इसलिए बताए थे लैंग्वेज। अब लैंग्वेज करवाएंगे क्लास लंबी होगी, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो, लैंग्वेज वहाँ पे लिख देना, 2 ही लाइन तो है, इसको tan एक लाइन लिख देना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख देना, ठीक है, लिख देना वहाँ पे। और यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो tan 30 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं tan 30, tan जब आएगा क्या कौन सा लगाएंगे हम, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका h,
आधार कितना दे दिया 80 माइनस एक्स, क्या लेंगे हम 80 माइनस एक्स लेंगे। अब tan 30 का मान कितना होता है पता होना चाहिए, 1/√3 होगा। बताया tan 45, tan 60, tan 30, 60 का मान होगा, tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का मान 1 होगा। बस इतना याद रखना, तीनों हो जाएगा आपका काम। देखो 80 माइनस एक्स, अब गुणा करवाएंगे, एक का गुणा करवाएंगे कोई फर्क नो, इसका यहाँ पे नो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना भैया। अगर √3h का इधर करवाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं भैया, इसका यहाँ पे नहीं। 80 माइनस एक्स, क्योंकि एक का गुणा करवाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका यहाँ पे करवाएंगे क्या हो जाएगा h√3, h√3 गुणे में इधर लाओ क्या हो गया भाग में हो गया। 80 माइनस एक्स बटे में क्या हो गया √3 बराबर क्या बचा h बचा। समीकरण ध्यान देना इसको दो। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिखना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। क्यों भैया बता रहे हैं क्यों, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में h बराबर ये आया है, समीकरण 2 में h बराबर ये आया। अब दोनों को अगर एक पक्ष बराबर आ जाए, h बराबर यहाँ पे दायां पक्ष बराबर है दोनों का, तो हम बायां पक्ष बराबर ले सकते हैं बिल्कुल। क्यों देखो अब देखो h बराबर h के होगा कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है, लिख सकते भाई h बराबर में आया है, h बराबर ये आया, h बराबर ये आया। यहाँ पे समीकरण 1 में h बराबर √3x आया, चाहे डायरेक्ट उठा के मान ही रख दो, समीकरण 1 का मान 2 में उठा के रखोगे तब भी वो भी लिख सकते, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर देना। तो देखो h बराबर h के होगा, यानी h का जो मान ये वाला मान है और ये वाला मान है दोनों को एक को लिख सकते हैं, जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो h का एक मान क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो h का मान ये वाला मान कितना है, यानी अगर h बराबर h करोगे तो यहाँ पे इस वाले h का मान रख दो और यहाँ पे या इस वाले की जगह इस वाला मान रख, ये वाला मान रख दो, बस वही कहना चाह रहे हैं हम। देखो h का मान क्या है यहाँ पे √3x रखेंगे, क्यों भैया दायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। बता भी दिए कैसे होगा कि दोनों h बराबर है ना, तो वही से कर देंगे। देखो √3x आया इस h का मान, और बराबर में इसका मान कितना है 80 माइनस एक्स बटे में क्या है भैया आपका √3 है। अब इसका गुणा एक बटे में एक मान लो, हमेशा जब कुछ नहीं बचता बटे में एक मानना पड़ता हमको, आसानी होता है तिरिया गुणा करवाने में। देखो एक का गुणा करवाएंगे कोई फर्क नहीं, इसका यहाँ पे करवाएंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब रूट वाली किसी संख्या का रूट वाली संख्या से गुणा करता है तो वही रूट से रूट करता है, हमारी संख्या बनती है। तो √3 का √3 से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब √3x नहीं क्या बचेगा 3x होगा। क्या होगा भैया 3x बराबर में क्या बचेगा हमारा 80 माइनस का x, क्या बचेगा 80 माइनस का x। अब ध्यान देना आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिगर आ जा रहा है। देखो 80 माइनस एक्स है, इधर क्या हो जाएगा प्लस x, क्या हो जाएगा भैया 3x प्लस का x बराबर में क्या बचा आपका 80, 3 एक क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x बराबर में आपका क्या हो गया 80। तो 4 से देखो x बराबर क्या मिलेगा 80, ये गुणे में 4 उधर क्या हो गया, इधर गुणे में उधर जाके क्या हो गया भाग में हो गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आया 20। अगर x बराबर 20 आ गया तो ध्यान देना समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तुमको खंबे की ऊंचाई मिलेगी कि नहीं, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है, तो h की मान रखो, h यहाँ पे h का मान मिल जाएगा नहीं। समीकरण 1 से देखना चाहे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से h बराबर तुम्हारा क्या था √3x था, तो √3 और x की वैल्यू कितनी आई 20 आई, रख दिए। तो h का मान कितना आ गया आपका 20/√3, किस में आएगा मीटर में, क्योंकि हमको 80 मीटर दिया था ना, तो h का मान कितना आ गया ये आ गया, और x यानी 20 है, यानी बिंदु B से इस वाले खंबे की दूरी कितनी आई 20 आई, कितनी आई 20 आई, तो उस वाले खंबे की दूरी कितनी होगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा 60, यानी बिंदु से एक खंबे की दूरी 20 आएगी, दूसरी कितनी आएगी 60 आएगी। बस वहां पे लिखना कि खंबे की ऊंचाइयां जो है 20/√3 मीटर है, और बिंदु से खंभों की दूरियां कितना है 20, 60, इतना लिख देना बस, क्योंकि 60 प्लस 20, अगर यहाँ पे देखो 80 माइनस क्या करेंगे, अगर 80 माइनस हम यही तो है 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स का 20 रख दो, 80 माइनस 20 कितना होगा 60 ही तो होगा, और 60 और यहाँ पे जो 20 है 60 भी जोड़ने पर 80 तो आना चाहिए ना, यानी इस बिंदु से देखा जाए तो इसकी 20 है, उधर वाली कितनी है 60, तो 60 20 पूरा जोड़ के 80 भी तो आना चाहिए, तो हमारा आ रहा है, सेटिस्फाई है इससे, बिल्कुल भैया सेटिस्फाई है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 6 अंक का, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दमदार था इसमें, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और भैया पहले बताया आपको PYQ है, ठीक, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अनसॉल्व सेट का क्वेश्चन है। अब आता है हमारा भैया चौथा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल के, ध्यान देना पुल पे, कह रहा है कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल के किनारों से 5 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी जो पुल है, यानी जो तुम्हारा पुल बना है नदी से कुल 5 मीटर ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुल जो होगा मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, भाई पुल कहाँ होगा, ऐसे तो होगा सड़क ऐसे होगा,
सड़क ऐसे ही हुआ। अब सड़क के नीचे ही तो पानी बहेगा, नदी। देखो मान लेते हैं ये हमारी क्या है, नदी है। क्या भैया ये नदी है, क्या भैया ये नदी है, नदी है। यहाँ पे मान लेते हैं नदी है ऐसे। अब इसको इरेज कर दो, नदी ऐसे तो होगी, नीचे ही तो होगी, बस समझाने के लिए बनाए थे। अब देखो पुल के किसी एक बिंदु से हमको क्या कह रहा है, जो 30 बना रहा है, यानी जो 30 बना रहा है, कम देखने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। अगर कम अंश का कोण बनाना है तो दूर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे अनुमान बनेगा, ध्यान देना क्या देगा, अनुमान कोण। अनुमान कोण का मतलब अब हमारा क्या होगा, पुल जो पुल का ये पुलिया होता है जो ईंट से बनी होती है या फिर सीमेंट से बनी होती है साइड साइड, उसको मान लेंगे हमारी क्या है, वो क्षैतिज रेखा है। वो क्या है, क्षैतिज रेखा। तो अनुमान कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। यानी जो 30 बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, ठीक भैया, 30 यहाँ बन रहा है। और अब यहाँ पे कह रहा है कि ये नदी की चौड़ाई, मान लेते हैं नदी हमारी इतनी चौड़ी है, ठीक। और जो पास, ये तो दूर का हो गया। अब यहाँ जो पास का दिखा गया, यानी यहाँ का क्या बनेगा, ये पास दिख रहा है, यानी यहाँ पे कितना बना, 45 का बन गया। कितना बन गया भैया, 45 का बन गया, ठीक। और ये क्या था, हमारा पुल था। क्या था ये भैया, ये पुल था। नीचे क्या है, नदी है, ठीक। अब कह रहा है कि जो पुल है, पुल नदी से कितना है, 5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी इसकी ऊंचाई जो दे रहा है, कितना दे रहा है, 5 मीटर दे रहा है। कितना दे रहा है आपको, 5 मीटर दे रहा है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर जो 45 बन रहा है, अगर आप पढ़े हो समांतर रेखा वाली, तो जैसे दो समांतर रेखा होती है, इसको अगर एक तिर्यक रेखा के काटती है, तो जो कोण यहाँ पे बनता है ये वाला, इसके बराबर होता है हमेशा। अगर यहाँ पे 45 बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। यानी एकांतर अंता कोण होता है वो। तो वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ऊपर जो क्षैतिज रेखा है पुल वाली, और नीचे वाली जो नदी की चौड़ाई वाली यहाँ पे है, ये दोनों समांतर है ना। समांतर है तो ये वाली क्या है, एक तिर्यक रेखा काम कर रही है। यानी ये 45, तो ये भी कितना बन जाएगा आपका 45, कहाँ से भैया, एकांतर अंता कोण से। ये 30, तो ये भी कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा। ध्यान देना, ये 30, क्योंकि हमको लगाना तो था उन्नयन कोण वाला ही कॉन्सेप्ट, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, अनुमान कोण दिया था, तो हम अनुमान कोण से क्या निकाले, पहले उन्नयन कोण निकाल लिया, ठीक भैया। देखो, और 5 मीटर क्या दिया, इसकी ऊंचाई दिया है आपको, ऊंचाई दिया है। और हम क्या देते हैं, इसका नाम दे दो ABCD, बस इतना काफ़ी, ABCD। कुछ भी देना है, या मैं अनुमाई, आप कुछ भी दे सकते हो, स्वतंत्र हो भाई। देखो इसमें आ जाएगा नहीं, देखो भाई लंबा जा सकता है, इसके लिए हम इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना, फिगर हो, हम फिगर की मदद से कर लेंगे। अब क्वेश्चन फिगर, ये क्वेश्चन का मतलब इतना होता है फिगर। अब ध्यान देना, यहाँ पे √3 का मान भी चेक करना है ना, √3 का मान भी आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक भैया। क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन इरेज हो गया। अब आते हैं हम सीधे सोल्यूशन पे। किस पे आते हैं भैया, सॉल्यूशन पे। तो हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABD में। कौन सा त्रिभुज भैया, त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में। अब तुमको नदी की चौड़ाई चाहिए, नदी तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक चौड़ी होगी ना भैया, यानी पूरा AC चाहिए तुमको, AC चाहिए। तो AC के लिए तुमको ये बनाना पड़ेगा कि नहीं, कि AC में AB और प्लस में क्या BC जोड़ना पड़ेगा, जो कि तुमको कुछ भी नहीं दिया। तो इसको मान लेते हैं क्या, ये x है, और इसको क्या मानते हैं, क्या भैया, y है। यानी तुमको अगर AC की लंबाई चाहिए तो तुमको x और क्या चाहिए, x और y जोड़ना पड़ेगा। x का मान लो, y का मान लो, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, AC का मतलब नदी की चौड़ाई मिल जाएगा ना, तुमको मिल जाएगा भैया। कुछ नहीं देता, इसको x y मान लिए, या मैं भी मान सकते थे, कुछ भी मान लेना वहाँ पे। तो त्रिभुज ABD में ध्यान देना, त्रिभुज ABD में क्या है, लंब की वैल्यू कितना दिया, 5 दिया है, आधार कितना x है, तो tan थीटा लगा दो, tan 30 बराबर लंब कितना है 5, आधार कितना है x है, क्योंकि x माने थे, इसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको कि माना AB की दूरी x, AB बराबर x, और तथा BC बराबर y मीटर, ठीक है। क्यों मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर में दे रहा है, इसलिए हमको मीटर में ही चलना पड़ेगा। ज़्यादातर मीटर में ही चलता है वाला क्वेश्चन, ठीक है, मीटर में ही रहता है। तो आप आंसर में भी मीटर लिखना पड़ेगा। आंसर अगर मीटर में कोई भी दूरी मीटर में दे रहा है, आंसर भी तुम्हारा मीटर में आना चाहिए, ठीक है, मीटर में रखना हो उसको, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो 30 tan 30 का मान कितना होता है, अभी आपको बताया था 1/√3 होता है, और 5 इधर x। तो यहाँ पे तुमको क्या चाहिए था, x का मान चाहिए था ना। देखो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, यानी x बराबर तुमको क्या मिल जाएगा भैया, 5/√3। क्या मिलेगा भैया, 5/√3 मिल जाएगा, ठीक। लंबा ऐसा लगाए थे, ठीक। और इसको समीकरण क्या देना, हम 1 देंगे, समीकरण 1 दे दिए, समीकरण 1 दे दिए इसको, ठीक भैया, समीकरण 1। अब लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कौन सा है भैया, BCD में, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में क्या है, BCD में क्या है, tan 45 है ना, तो tan 45 उसका तो आसान है, क्योंकि एक का मान होगा, एक का गुणा करवाने से कोई फर्क होगा नहीं। लंब की वैल्यू कितना है, 5 है, आधार कितना है उसका, y है, ठीक। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बटे में 1 अपने आप से रख देंगे, ठीक भैया। तो y की वैल्यू कितना है, y का यहाँ 5 का है, यानी y बराबर तुमको क्या मिलेगा, y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसका समीकरण 2 देना। समीकरण 1 2 को जोड़ो, कितना आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण लिख देना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
और वहाँ पे जब आप माना वाला लिखेंगे स्टार्टिंग में तो आप लिख देना हमको ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई। जोड़ने पर समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण यक्स का मान कितना आएगा 5√3। यानी अगर तुमको AC चाहिए तो क्या होगा AB, क्या करेंगे AB प्लस में BC, क्योंकि AB की वैल्यू तुम्हारी क्या है x है, BC की वैल्यू क्या है y है। तो AC अगर तुमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, AB का मान कितना भैया, यानी यक्स AB कितना है, AB x ही तो है, यक्स का मान कितना लाए हो 5√3, क्या लाए हो 5√3, क्या लाए हो भैया 5√3। और BC की वैल्यू कितनी है 5 है, BC की वैल्यू कितनी आई है, यानी BC क्या है तुम्हारा, BC क्या है y है, y का कितना आ गया 5, और दोनों जगह 5 दिख रहा है, 5 कॉमन करेंगे तो AC बराबर तुम्हारा क्या मिलेगा, AC बराबर 5 कॉमन करने के बाद √3, और जब यहाँ पे 5 भी बाहर हो गया, 5 यहाँ से बाहर हुआ तो 5 गुणे 1 लिख सकते हैं नहीं, इसको क्यों लिखे, क्योंकि एक ही गुणा करवाएंगे कोई फर्क नहीं, 5 यहाँ पे 3 गुणे 5 कुल मिला के 5√3 का मतलब 5 गुणे 3 है, ये 5 गुणे √3, 5 यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ पे √3, फिर प्लस में आगे क्या बचा 1 बचा, क्या बचा भैया 1 बचा। अब यहाँ पे तुमको नदी की चौड़ाई तुमको ये भी छोड़ सकते हो मीटर में आएगा, नहीं तो √3 का मान तुमको बोला था कि √3 बराबर ये रखो, √3 बराबर 1.732 रखो। अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में तुमको रखना पड़ेगा, रख लेना वहाँ पे। तो देखो √3 का मान रखो, क्या हो जाएगा 1.732 प्लस में 1। अब इसको जोड़ने पर क्या आएगा तुम्हारा, देखो AC का निकाल रहे हैं ना, 1.732 में अगर एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2.732 और गुणे में 5। अब देखो गुणा करवाएंगे तो AC का कितना आ जाएगा, AC का मान कितना निकल के आने वाला तुम्हारा 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 भैया, 5 तियाँ 15 और 15 1 16 भी तो होगा, 5 15 1 16, एक हासिल होगा, 5 7 35, 35 से क्या हो जाएगा 36 और 5 दूनी 10, 10 3 13। अब कितने अंक पे दशमलव है 1 2 3, 3 अंक पे, 3 अंक पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, AC की वैल्यू कितनी आई, AC की वैल्यू 13.66, यानी जो नदी की चौड़ाई आ रही है कितनी आ रही है, नदी की चौड़ाई यानी AC बराबर तुम्हारा क्या आ रहा है 13.66 मीटर, क्या आ रहा है भैया 13.66 मीटर। ये होगा फाइनल आंसर आपका, क्योंकि नदी की चौड़ाई तो पूछा था आपसे, इसमें पूछा था नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन भैया PYQ है, इंपॉर्टेंट मान के चलना, आ भी सकता है इस बार, आ सकता है इस बार भी, ठीक है। ये हमारा भैया 5वां क्वेश्चन, देखो ये भी एक टाइप बनता है और है भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, जो छाया बनती है, भाई कोई मीनार खड़ी है, ये मीनार खड़ी है, तो इधर से अगर कोई प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया भी तो बनेगी, कुछ छाया बनती है ना, परछाई बनेगी ना। तो वही कह रहा है छाया की लंबाई, सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, सॉरी क्या कह रहा है, भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, जब सूर्य पे सूर्य का उन्नयन कोण यानी मीनार की छाया, यानी अगर यहाँ पे इसके ऊपर सूर्य होगा तो मीनार की यहाँ का जो शिखर का हुआ उन्नयन कोण, यानी नीचे से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसके ऊपर सूर्य होगा, वैसे मीनार के शिखर का होगा भैया, मीनार के शिखर ऊपर सूर्य होगा, तो नीचे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 30 होगा, कह रहा है यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। किस समय की, आगे ध्यान देना, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 है, यानी जब 60 बन रहा था, पहले 60 था, यानी कोई मीनार थी, ये क्या थी भैया मीनार थी, इसकी छाया बन रही थी, बना लो सॉरी ये तो वही बना दिए, क्या बन रही है भैया इसकी छाया बन रही है। कह रहा है जब 30 मीटर इसका उन्नयन कोण था, क्या था भैया जब इसका 30 मीटर उन्नयन कोण था तब क्या थी 50 मीटर अधिक थी, 50 मीटर अधिक थी, किससे अधिक थी, कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, इससे यानी अगर 60 से देखा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 50 मीटर अधिक छाया बनी है भैया, 50 मीटर अधिक लंबी हो गई छाया, कब सूर्य का उन्नयन कोण जब यहाँ पे 60 से घटकर क्या हो गया था 30 हो गया था। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब क्या कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमको इसके पहले वाली तो थोड़ी नहीं पता कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या थी, नहीं पता तो उसको क्या मानते हैं हम x मानते हैं। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार यही होगी, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं h मीटर है, ठीक, और नाम फिर वही देंगे हम, क्या यहाँ से डालना चालू करो, a ये क्या है b है, ये क्या है भैया c है, ये क्या है आपका d है, थीटा पता है तुमको, यहाँ पे x निकालना पड़ेगा, ठीक है x निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे 50 ए दिया हुआ है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, मीनार की ऊंचाई चाहिए ना तुमको, यानी h निकालना है, और क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए हमको इसको क्वेश्चन को इरेज कर लेंगे ताकि हमको सॉल्व करने की जगह मिल जाए प्रॉपर, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले हम क्या चलते हैं इसमें त्रिभुज BCD में, कौन सा भैया सोल्यूशन डालो और उतना लिख देना कि माना मीनार की ऊंचाई ऐसा, ठीक है भैया, माना मीनार की ऊंचाई लिख देना वहाँ पे, और BC की दूरी क्या है x, ठीक है।
तो यहाँ पे सोल्यूशन में कौन सा त्रिभुज हम क्या लेते हैं BCD में। इसके पहले वाली लाइन लैंग्वेज लिख देना भाई अपना कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है। तो त्रिभुज BCD में थीटा कितना दिया है 60। लंब और आधार का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, लंब और आधार का अनुपात लेना पड़ेगा ना। क्या होगा तुम्हारा tan 60 और tan 60 है भैया। tan 60 का क्या आएगा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितना दिया है h दिया है, आधार की वैल्यू कितना दिया है x दिया है। भाई यही तो लंब होगा ये वाला, जैसे कोई मीनार खड़ी है तो वही तो लंब होती मीनार ही मीनार क्या होगी लंब होगी, और जमीन क्या होगी जमीन पे खड़ी है जमीन क्या होगी ये जमीन आधार हो जाएगी उसकी। तो आधार यानी x, मीनार की लंबाई लंबाई कितना है h मीटर माने ही हो। तो √60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है भैया। कितना होता है √3 होता है, बराबर में h/x और बटे में 1 अपने आप से दे दिए इसको। फिर ये गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे h का मान कितना मिलने वाला है, एक का गुणा इससे कराओ h ही रहने वाला है। x का गुणा 3 से करवा लो क्या हो जाएगा √3x। क्या हो जाएगा भैया √3x। समीकरण 1 बन गया इसका। ठीक है, अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ACD में। त्रिभुज क्या लेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में क्या है भैया कि tan क्या लगाएंगे tan थीटा बदल जाएगा, थीटा यहाँ वाला लेंगे। क्या लेंगे अब थीटा 30 लेंगे, लंब वही रहने वाला है। आधार भी बदलेगा, आधार 50 प्लस क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा ना तुमको आधार। ACD में B भी आ जाएगा, ये AB ये पूरा आ जाएगा पूरा यहाँ पे ना। तो आधार क्या हो जाएगा 50 प्लस में क्या हो जाएगा भैया x। आधार पूरा लेंगे ना 50 प्लस x से पूरा जुड़ करके आएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है अभी बताया था मैंने 1/√3। क्या होता है 1/√3 बराबर में क्या है h बटे में 50 प्लस का x था। इसको त्रिया गुणा करो, यहाँ पे कितना आएगा 50 प्लस का x। ध्यान देना 3 का गुणा यहाँ पे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा h√3 हो जाएगा या फिर 3√h हो जाएगा। फिर जो गुणे में 3 रहेगा फिर तो भाग में आएगा, यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं ये √3 बराबर में h। कैसे हुआ पता भाई 3 का गुणा यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा √3h। क्या हो जाएगा इधर √3h ही तो आएगा। फिर तो क्या होगा ये गुणे में इधर आप भाग में ला सकते हैं ना, तो हम इससे बढ़िया क्या है इसको ले ही नहीं जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक लाइन वहाँ पे हटा दे रहे हैं। देखो h बार इसको समीकरण 2 देते हैं तो समीकरण h बराबर इतना आया है, यहाँ पे h बराबर इतना आया है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम किए हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पे इस टाइप का समीकरण बना था। तो देखो ये दोनों h यानी दाहिना क्या है दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर रख सकते हैं ना, यानी h बराबर h के होगा तो चाहे h का मान डायरेक्ट उठा के रख दो यहाँ पे, वैसे भी समझ सकते हो। तो समीकरण 1 2 समीकरण 1 व 2 से डालना और h का मान बराबर भाई दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर रख सकते हैं, यानी ये वाला कितना है √3x है, बराबर में कितना है भैया 50 प्लस का x बटे में क्या है √3 है। अब देखो बटे में 1 मान लो, त्रिया गुणा इसका एक गुणा यहाँ पर करवाएंगे क्या हो जाएगा 3x बराबर में कितना है भैया 50 प्लस का क्या है x है, x प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, यानी 3x माइनस का x बराबर में क्या मिलेगा आपको 50 मिलेगा। और 3x से एक जगह कितना होगा 2x बराबर में 50 कितना आ गया भैया 2x बराबर 50। तो x बराबर 50 है, x बराबर कितना मिलेगा तुमको x बराबर में 2 किसमें गुणे में उधर क्या हो गया भाग में हो गया 50 बटे 2 कितना हो गया 25 हो गया। कितना आ गया भैया 25, x वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। लेकिन तुमको ध्यान देना x की वैल्यू थोड़ी चाहिए था, तुमको क्या चाहिए मीनार की ऊंचाई चाहिए थी ना, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई किसी भी समीकरण में इसमें रखेंगे, थोड़ा हमको इसमें रखेंगे क्या 25 रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 25 50 कितना 75 हो जाएगा। इससे थोड़ा कठिन बनेगा, हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 में h बराबर कितना दिया है √3, तो समीकरण 1 से अगर डाल देना यहाँ पे समीकरण 1 से ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ता है भाई। देखो √3 h बराबर क्या है √3 और x का मान कितना लाए हो, h बराबर कितना था √3x था ना, x का मान कितना है 25, तो 25 रख देना। तो x का मान कितना आ जाएगा 25। इसको क्या लिखेंगे हमेशा जो बगैर रूट वाली पहले लिखते हैं फिर रूट वाली बाद में लिखते हैं संख्या, कभी इस तरीके से। अगर इस तरीके से लिखो √3 × 25 वो थोड़ा कम सही लगता है ठीक है। 25 √3 किस में आएगा भैया मीटर में, किस में आएगा मीटर में। क्यों मीटर में आएगा क्योंकि हमको ये 50 मीटर दिया था ना यहाँ पे, तो क्या आएगा मीटर में आएगा। यहाँ पे डी को थोड़ा नीचे कर लो, फाइनल आंसर हमारा यही आता है ठीक भैया। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है थोड़ा बड़े बड़े लेकिन भैया 6 अंक। देखो एक इस चैप्टर से फिक्स क्वेश्चन है भाई, आपको 6 नंबर का मिलने वाला है ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनता चला जाता है, बस आपका फिगर एक बार बना लेना अच्छे से कर, 1-2 बार क्लास को रिवाइज मार लेना। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, 1 घंटे में कवर कर देंगे पूरा हम, 1 घंटे के अंदर इसको ठीक है, जितना टाइम बनता है। ये भैया हमारा 6वां क्वेश्चन। देखो 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है जाएगा जैसे, इसको भी मुझे इरेज करके सॉल्व करवाना पड़ेगा, ध्यान सुनना। कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल का मतलब वही जहाँ पे जहाज चलती, पानी वाली जहाज चलती है पानी में,
समुद्र तल में दो जहाज़ों के अवनमन कोण, ध्यान देना कौन सा कोण करा, अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रमशः 30-45 हैं यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। यानी जहाज जो है, जैसे एक ये प्रकाश स्तंभ मान लेते हैं, ये प्रकाश स्तंभ है, तो मान लेते हैं जहाज क्या है कि एक ही साइड, यानी एक जहाज यहाँ होगी तो इसके ठीक पीछे यहाँ पे एक जहाज होगी, समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एक जहाज इधर ले लें एक जहाज उधर ले लें, जैसे नदी वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक किनारा इधर से लिए थे किनारा इधर से लिए थे, लेकिन इसमें क्या है कि ये प्रकाश स्तंभ है तो इसके शिखर से अवनमन कोण बन रहा है, एक जहाज अगर यहाँ होगी तो इसके ठीक पीछे 50 मीटर दूसरी जहाज होगी। ठीक भैया, देखो यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज तथा दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर, कितना है भैया 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। देखो समुद्र तल जैसे जमीन मानते हो, जमीन का आधार, वैसे समुद्र मान लेना। समुद्र तल में मान लो तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश स्तंभ वो है जिसकी बात कर रहा है। अब यहाँ से कह रहा है अवनमन कोण बनाने के लिए हमको ऊपर, भाई नीचे से उन्नयन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अवनमन बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्षैतिज रेखा डालना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे मान लेते क्या है, क्षैतिज रेखा है, देखो तिरछा हो गया थोड़ा, तो क्या है ये डॉटेड लाइन से बना लेना, ये क्या है भैया क्षैतिज रेखा है। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारा क्या बना रहा है अवनमन कोण, एक बना रहा है क्रमशः कह रहा है 30-45, तो ध्यान से बताना 30 वाला दूर बनाएंगे 45 वाला, बोलेंगे भैया 30 वाला दूर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि दूर जाएंगे तो कोण कम हो जाएगा, पास जैसे जैसे आएंगे कोण का मान बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम मीनार या फिर प्रकाश स्तंभ या फिर कुछ भी है अवनमन या उन्नयन कोण जो भी बनाता है, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे हम क्या होगा, दूर जाएंगे तो कोण का मान घटेगा, पास आएंगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा, इतना ध्यान रखना बस खाली। देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से अगर बनाए अवनमन कोण, इसके लिए यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे कितना है इसके लिए 30, यानी क्षैतिज रेखा ये वाली होगी, क्षैतिज रेखा से इसके बीच में कितना बन गया आपका 30 का बना, कितना बना 30 का बना। और वहीं पे अगर ये तो ये कितने का बन रहा है भैया 30, अगर ये 30 तो ये भी 30, ये अवनमन कोण बना रहे हैं 30, ध्यान देना ये क्या है अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी ये क्या है प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देख रहे हैं ना, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पे अगर जो जहाज है, यहाँ पे जो जहाज है उसका अवनमन कोण 30 बना, तो हमने क्या था ये वाली इसके समांतर है, तो यहाँ पे समांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम एकांतर अंतर लगा सकते हैं ना, एकांतर अंतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक तो 30 बना रहा है, दूसरा क्या रहा है 45 से थोड़ा नजदीक कर लो, यहाँ पे क्या है ये कितना है भैया 45 कर लो, इसको 45 कर लिए, ठीक भैया कितना ये 45 हो गया। तो कह रहा है एक जहाज के ठीक, जो कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे का मतलब ठीक पीछे कितना दूरी कह रहा है 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने है, मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली जहाज है इसकी दूरी कितना हो जाएगी 50 मीटर होगी, नहीं 50 होगी ना, होगी भैया, सॉरी ये 45 नहीं, यहाँ पे 45 होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए भैया ये 45, यानी क्षैतिज, ये तो दृष्टि रेखा हुई, यानी जो 45 वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया पूरा 45 होना चाहिए ये वाला, तो ये वाला 45 तो है एकांतर अंतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश, क्या हो जाएगा भैया एकांतर अंतर वाले कोण से 45 अंश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया समांतर रेखा है, फिर ये तिर्यक रेखा आ रही है, ये वाला कोण क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, क्यों भैया एकांतर अंतर कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, कहाँ मिलता है भैया समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में। इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा है फिगर बना रहने देंगे, चलते हैं हम इसको इरेज करके फिर सॉल्व करते हैं, ठीक भैया, क्योंकि ताकि प्रॉपर जगह मिले ना हमको। देखो भैया इतना तो हम कर ही देते हैं, अब जो नहीं मालूम है हमको प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ज्ञात करना है। हाँ भैया प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, यानी प्रकाश स्तंभ समुद्र तल से समुद्र तल यही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है यस मीटर, क्या मानते हैं यस, वो लिखना तुम जो माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई यस मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कोई अब बिंदु का नाम भी नहीं दिए, ए बी सी डी नाम दे दिए जो अच्छा लगा। देखो इसको क्या मान लेते हैं हम यक्स, क्यों मानेंगे क्योंकि पता ही नहीं था। तो सबसे पहले बी सी डी में ट्राइंगल क्या लेंगे, सोल्यूशन हम क्या करेंगे भाई, सोल्यूशन में ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में क्या होगा tan क्या लेंगे भाई, हमेशा वही वाला चल रहा है लंब बटे आधार से सारा क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ लगा कहीं पे नहीं, तो मेजोरिटी यही है भैया tan थीटा याद करके जाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, वही कॉन्सेप्ट पे लगना है यहाँ पे। और 6 नंबर के भैया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो तो ये वाला क्वेश्चन अगर क्लास करने के बाद भी गलत करके आते हो भाई आते फिर। देखो ट्राइंगल बीसीडी में tan थीटा नहीं लिखेंगे हम, 45 डायरेक्ट लिख रहे हैं, वहाँ पे आप पहले थीटा लिख देना उसके बाद 45 लिखना, ठीक है अगली लाइन में। तो tan 45 बराबर क्या लेंगे, लंब कितना है भैया h है, आधार कितना है x है, तो tan 45 का मान कितना है 1/1 अपने आप से दे दिए इसको आसान करने के लिए। तो इसका गुणा अगर तिर्यक गुणा करवा लेते हैं, इसका x का यहाँ पे इसका यहाँ पे, यानी x का यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर तुमको h मिलेगा, समीकरण 1 देते हैं इसको। ठीक, दूसरा क्या लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला ACD में, ट्राइंगल ACD में
वहाँ पे लिख देना, आप चाहो तो ट्राइंगल डाल, फिर समकोण त्रिभुज डाल देना, क्योंकि वैसे भी क्या है समकोण त्रिभुज ही तो बनता है हमेशा। ट्राइंगल ए सी डाल दो, वही ए सी डी सही है। ए सी डी में क्या होगा, tan क्या लेंगे हम, tan 30 क्या लेंगे भैया, tan 30 लेंगे। और लंब कितना है, लंब तो वही रहने वाला, आधार क्या हो जाएगा 50 प्लस में क्या हो जाएगा भैया x, क्या हो जाएगा भैया 50 प्लस में x ना, क्योंकि अब इस बार यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना पड़ेगा ना, पूरा लेना पड़ेगा 50 प्लस में x। और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और बराबर में h बटे में 50 प्लस का x। देखो अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा कराओ, एक से कोई फर्क पड़ा नहीं, इसका यहाँ पे नहीं। देखो जैसे वहाँ पे किए थे अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, √3 को यहाँ ले जाने के बजाय बटे में रखो, ताकि हमको h बराबर मिल जाए यहाँ पे भी ना। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस का x, कैसे है, इसका गुणा 1 से करवाने पर इसका यहाँ पे करवा लिए, इसका यहाँ पे करवा के गुणे में जाएगा, लेकिन फिर से भाग में चला जाएगा, यानी क्या आएगा बटे में √3 बराबर में h। समीकरण इसको 2 डालते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, किससे भैया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 बराबर कितना दिया x दिया, यानी h बराबर h के होगा कि नहीं होगा ना, h बराबर h तो होगा ना, यानी इसको लिखो ना लिखो कोई बहुत विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस वहाँ पे समीकरण 1 2 से लिख दे, समझ में आ गया ना। इस h की जगह ये वाला मान उठा के रखना, इस h की जगह ये वाला मान उठा के रख देना, बस वही चीज़ कहना चाह रहे हैं हम। देखो तो इसके जगह x, उसके और इस h की जगह क्या रखेंगे 50 प्लस का x बटे में √3 बटे में 1 मान करके तिर्यक गुणा, हर जगह यहाँ भी तिर्यक गुणा, यहाँ भी तिर्यक गुणा, यहाँ भी हर जगह वही करना भाई। कॉन्सेप्ट सबसे आसान चैप्टर है और 6 नंबर का पूछा जा रहा है। देखो तो इसका गुणा यहाँ पे करवाएंगे √3x और 1 का गुणा यहाँ पे करवाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं भैया, क्या पड़ेगा 1 का 50 से कराओ 50 ही आएगा, x कराओ वही आएगा, x प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस का x, उधर क्या बचा 50, भाई x तो इधर आ गया, क्या हो गया माइनस हो गया, बराबर की इधर है क्या हो गया माइनस हो गया, और दोनों जगह x है, x कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा √3। जब x कॉमन कर लेंगे दोनों जगह से, यानी दोनों जगह x मिल रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन कर लिया x, तो यहाँ पे 3 बचा √, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा क्या बचेगा भैया 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर में 50 है। अब ये देखो ये पूरा किस में, ये गुणे में है ना, √3 - 1 किस में गुणे में, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये गुणे में है ना पूरा √3 - x, 3 - 1 क्या है गुणे में, उधर जाकर क्या भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर तुमको क्या मिलने वाला 50 बटे में √3 माइनस का 1, यानी जो ये गुणे में पूरा था ना क्या होता है भाग में जाता है ना, गुणे में होता है कोई चीज़, तो उधर क्या भाग में। अब भाग में बटे में हटाने के लिए परमेयीकरण करवाते हैं। परमेयीकरण क्या होता है, जो बटे में है उसी से ऊपर नीचे गुणा भाग, यानी गुणा करवा दो उसी से भाग करवा दो, बस बीच का साइन बदल देना, माइनस प्लस लेना, प्लस है तो माइनस कर देना। यहाँ पे √3 - 1 है, ऊपर क्या ले लेंगे ऊपर नीचे √3 प्लस का 1, क्या लेंगे √3 प्लस का 1 नीचे भी ले लेंगे। ठीक भैया, इसको क्या बोलते हैं हर का परमेयीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं हर का परमेयीकरण। जब ऊपर गुणा करवाएंगे कोई नहीं, क्या होगा 50 √3 प्लस का 1, क्या लेंगे भैया 50 √3 प्लस का 1, ऊपर वैसे रहने हैं। नीचे देखो एक ब्रैकेट में तुम्हारा क्या मिल रहा है a - b और एक ब्रैकेट में a + b। यहाँ पे तुमको ये याद होना चाहिए, एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में a + b दिख जाए तो हमेशा लगाना a² - b²। यानी देखो सेम सेम है, बस खाली चिन्ह बदला है बीच में, तो a² - b² लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया a² - b² लगाएंगे। a² - b², तो a² कितना है √3 क्या है, इसको a मान लो, इसको मान लो b, तो a² √3 का स्क्वायर कर दें और -b², माइनस का मतलब 1 माइनस और b² b का मतलब 1 हो गया। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, बटे में कितना आएगा 2 आएगा, इसको बटे वाला सॉल्व करने के बाद 2 आएगा, ऊपर कितना आएगा 50 और क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1, क्या हो जाएगा भैया √3 प्लस का 1। अब ध्यान देना 2 से 50 कट जाएगा, नहीं 2 से 50 काटेंगे कितना बार कट जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, या फिर वैसे काट दो 2 से 25 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 दूना 50 होता है, या फिर 2 दूना 4 1 बच गया, 2 पंचे 10 हो गया। यानी x बराबर तुमको जो मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा तुमको 25 और अंडर में 3 प्लस का 1 ये मिलने वाला है। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 प्लस में √3, 25 और √3 प्लस का 1 किस में आएगा भैया मीटर में, किस में आएगा मीटर में, किस में आएगा भैया इसको लिखना तुम वहाँ पे, किस में आएगा मीटर में, मीटर में लिखना। अब ध्यान देना कि हमको तो h का मान पूछा था, अब तुम समीकरण 1 में क्या लिए हो कि h बराबर तुम्हारा x आया ना, तो वही जो x का मान आया है डायरेक्ट उठा कर समीकरण 1 से h बराबर में सेम यही चीज़, सेम यही मान h के लिए भी आएगा। क्यों समीकरण 1 में देखो h बराबर x आ गया ना, क्यों जब 45 होता है tan थीटा में जब 45 होता है तो लंब और आधार हमेशा क्या होता है बराबर होता है, इतना याद रखना, क्योंकि ये तुमको MCQ में भी भेटा जाएगा, हो सकता है मिल जाएगा वहाँ पे भी। तो जब 45 होगा tan 45 जब भी दिएगा तो लंब और आधार का अनुपात हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो
जैसे अगर यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ भी कितना आएगा 20 आएगा, इसलिए यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स के बराबर हो जाएगा 25 √3 प्लस का 1 इतना आएगा। ठीक भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करवाएंगे बस। ये हमारा भैया 7वां और लास्ट क्वेश्चन। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो पूछ क्या रहा है इसमें, कह रहा है ध्यान देखना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का मतलब वही जो पुलुई होता है, पेड़ का पुलुई होता है ना, जैसे ये यहाँ से है, अगर बीच से टूट जाए, बीच से टूटने के बाद क्या हो जाए, ये टूट के बाद जैसे जमीन पर पूरा खड्डा टूट के गिर नहीं जाता है, जैसे लचक जाता है, लचक करके वही कह रहा है मुड़ करके शिखर मुड़ जाता है, यानी आधे पर से टूटा तो उसका जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, इस प्रकार मुड़ जाता है। यानी बीच से टूटेगा तो क्या होगा, पूरा ना टूटे, मिचुक जाए, यहाँ पे टूट जाए, जैसे गन्ना ना तोड़ते हो गन्ना क्या मिचुक जाता है ना, वही से यहाँ पे क्या मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कहने का मतलब जब मुड़ जाता है 30 अंश का कोण कहाँ भाई, अगर जमीन पे टच किया, अगर कोई ऐसे पेड़ था यहाँ पे था, मान लेते हैं ये ऐसे था, एक मार्कर रोक पे ये था ऐसे, मान लेते हैं ये क्या था, हमारा पेड़ था, अगर यहाँ से टूटा और यहाँ से मतलब ये इसकी ये अगर ऐसे मार्कर था यहाँ, मतलब मान लेते हैं ये पेड़ था, ठीक, अगर ये टूटा तो यहाँ पे अगर टच कर रहा है, जो जमीन पे आकर टच कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से उन्नयन कोण जो बनेगा वो कह रहा है कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। यानी यहाँ से अगर टूटा, टूट गया भैया, टूट गया ना, अब टूट गया तो यानी यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा कितने बनेगा, वो 30 का बनेगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, यानी ये शिखर जो है जमीन को जहां पे टच करता है, नहीं ये वाली दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की ये वाली दूरी, ठीक भैया, कितना दे रहा है, 8 मीटर दे रहा है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक भैया, एक मिनट इसको सही कर दें, देखो ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन इरेज करते हैं ताकि प्रॉपर जगह मिले, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो फिगर तो बना ही सकते हैं ना। देखो कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट गया, देखो ये कोई पेड़ था, ठीक पेड़ था, अब इसको कहाँ से तोड़ें भैया, यहाँ से बीच से तोड़ लेते हैं, यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं, ठीक, और थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, ठीक है, तुम्हारे पास तो स्पेस होगा ना, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा बड़ा नहीं बना पा रहे हैं। देखो अब देखो ये वाला जो पेड़ था, ये वाला ऊपर वाली को डॉटेड लाइन करना, जो ये पहले वाला था ये, मतलब यही वाला भाग जो है तुम्हारा, इसको डॉटेड लाइन से करना, यही वाला भाग टूट करके इधर गिरा है, तो इसको अगर ABC दे दें, इसको C' दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट C है, इसके ऊपर वाला C' दे सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब अब कह रहा है यहाँ पे कितने बन रहा है, 30 का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 का उन्नयन कोण बन रहा है, जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और पेड़ के पाद बिंदु से, यानी पेड़ की जड़ जहाँ पे होगी, जड़ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ पे इसका वो पुली जो था, मतलब उसका शिखर जो था यहाँ पे टच कर रहा था जमीन को, कितना दे रहा है, 8 मीटर। क्या दे रहा है भैया, इसका 8 मीटर। सेम हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, या फिर इसकी जगह डिजिट चेंज कर सकता है, क्योंकि टाइप भाई इससे बाहर तो नहीं जाने वाला ना, है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे पॉइंट दे दिया हमने, अब देखो फिगर हमारा तैयार है। देखो अब इसमें थोड़ा ध्यान देना कि अब इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई हम केवल इतना नहीं ज्ञात करेंगे, इतना नहीं ज्ञात करेंगे, पूरा ज्ञात करेंगे। यानी अगर इसको जो ये पेड़ की ऊंचाई अगर h मानते हैं इसको, ये और जो ये वाला भाग टूट के गिरा है ये वाला पूरा, यानी पूरा अगर मान लें, पूरा हमारा क्या है, कैपिटल H मान लेते हैं। पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या मानेंगे, कैपिटल H, यानी H, और प्लस में जो टूट के गिरा है इसको मान लेते हैं क्या है भैया, ये x है, जो टूट के गिरा है क्या है, x है, क्या है भैया, x है। तो जब कैपिटल H यानी पेड़ की ऊंचाई तुमको ज्ञात करनी होगी, तुमको स्मॉल h यानी ये वाली ऊंचाई जो बचा हुआ भाग है और जो टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, इसको जोड़ने पर हमको क्या मिलेगी, पेड़ की ऊंचाई, यानी लास्ट में हमको इतना करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन को इरेज करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर जगह मिल पाए। देखो भैया हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC में त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज इसमें थोड़ा हट के आएगा, देखो बाकी सही है, ये भी सोल्यूशन। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है भैया, tan थीटा, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा कितना दिया, थीटा कितना 30 दिया है, तो थीटा यानी लंब कितना दिया है, h दिया है, आधार कितना दिया भैया, 8 दिया है, तो रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 बराबर में h बटे क्या हो जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 का यहाँ पे, √3 इधर तो जाएगा, लेकिन फिर से क्या होगा, गुड़े में होगा h के, h का मान चाहिए फिर तो 3 लाना पड़ेगा इधर भाई, गुड़े में जो चीज़ें का भाग में आएगा, यानी इसको 8/√3 लिख सकते हैं नहीं, बोलो h बराबर में 8/√3 लिख सकते हैं, समीकरण 1 की नहीं, कैसे हुआ बता दे रहे हैं। देखो 1/√3 था बराबर में h बटे क्या था 8 था, इसका गुड़ा यहाँ, इसका गुड़ा यहाँ करवाएंगे तो 8 उधर क्या हो जाएगा 3√h होगा, ये गुड़े में है, h का मान चाहिए तुमको, h बराबर में लाना, 3 गुड़े में इधर भाग में भेजना पड़ेगा, 8/√3 हो जाएगा कि नहीं होगा ना, 8/√3 बराबर में क्या बचेगा, h बचेगा, वही से आ गया। ठीक है, देखो उतना आ गया। अब आता है हमारा एक हो गया इसमें, अब देखो यक्स तो मिल गया, अब तुमको यक्स भी तो लाना है, यक्स कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो पूरे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमको tan को लाकर, tan को छोड़ करके दूसरा कोई अनुपात लेना पड़ रहा है। कौन सा लेना पड़ रहा है भैया, ये
हम क्या बना सकते हैं, लंब और कर्ण का बना सकते हैं, आधार और कर्ण का। हम आधार और कर्ण का, क्योंकि आधार तुमको पता है, एक पता होना चाहिए, ध्यान देना, एक पता होना चाहिए, तब उससे आसान हो जाएगा। क्या लेंगे हम, त्रिभुज वही चल रहा है, हम लेंगे बस अनुपात cos 30, थीटा तो वही लेना, थीटा क्या है 30 है, 30 ही लेंगे cos 30। और आधार क्या होगा, क्योंकि cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार 8 है और कर्ण कितना है x है। अभी बता देना कैसे निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तब भी। तो cos का ये आधार, आधार बटे कर्ण, जैसे tan का लंब बटे आधार होता है ना, वैसे इसका आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका cos 30 का मान भी बदल जाएगा, इसका तो 1/√3 था, इसका क्या होता है √3/2। क्या होता है √3/2 बराबर में 8/x होता है। तुमको x का मान चाहिए, तो ये तिरिया गुड़ा, ये क्या हो जाएगा 3x यहाँ पे गुड़ा करके, ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा भैया, इसका गुड़ा यहाँ, इसका गुड़ा यहाँ पे करवाओगे, क्या हो जाएगा ये √3x और बराबर में क्या हो जाएगा 8 दूनी क्या हो जाएगा भैया 16, और x बराबर तुमको क्या मिलेगा 16 बटे में √3, ये मिल जाएगा। समीकरण इसको 2 देना। और तुमको एच चाहिए था ना, एच का मतलब जो माने थे, माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच, कैपिटल एच का मतलब पूरा वाला भाग। तो क्या इसमें स्मॉल एच प्लस में एक्स को जोड़ना पड़ता है ना, जो टूट के गिरा जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग यानी स्मॉल एच, और जो टूट के गिरा वो एक्स है। ठीक है, तो एच कैपिटल एच चाहिए तुमको, तो क्या करेंगे, एच की वैल्यू कितनी आई है 8√3, क्या आई भैया 8√3, और प्लस में एक्स की वैल्यू कितना आई 16√3, 16 बटे √3। अब तुम्हारा जब बटे की संख्या सेम होती है तो वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, बटे की संख्या सेम है दोनों जगह, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऊपर जो जैसे है वैसे जोड़ देना, 8 है प्लस में 16 है उसे जोड़ देना उसको। ठीक, कितना आएगा आपका 16 8 24, 24 बटे √3। अब √3 भाई बटे में रूट वाली कोई भी संख्या आती है उसका परमेयीकरण करवा डालना। अगर डबल संख्या होती √3 + 1 + 2 ऐसे कुछ करके होता तो साइन चेंज करते, लेकिन यहाँ पे केवल अकेली संख्या आ रही तो उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करवा देना बस खाली। जब ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो हमारा क्या होगा पता है, देखो ये √3 ऊपर गुणा कर भाई 24 √3 ही हो जाएगा, और √3 का जब √3 से गुणा होता है कोई भी संख्या, जैसे √2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, √3 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। हम क्या निकाल, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, कैपिटल एच चाह रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भैया कैपिटल एच निकाल रहे हैं, तो 3 से कटेगा 3 8 क्या हो जाएगा 24, कटे भी तो जाएगा 3 कम 3 3 8 24, एच का मान कितना आ गया 8√3 मीटर, क्या आ गया भैया 8√3 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है ज़्यादा, और बताए थे साथ ही क्वेश्चन करवाएंगे, इतना भी करके जाते हो ना समझ में आए फिर एक 1.5 की स्पीड लगाना, फिर से दोबारा से पूरी क्लास देख डालना, भाई कल्याण हो जाएगा इतने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो भाई इस क्लास को अपने उन भाइयों को जरूर शेयर करना जो कि अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ताकि वो इससे जरूर कल के डेट में एक कल की डेट में, हाँ ये रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मतलब 27 को, आज सॉरी 27 को पेपर है तुम्हारा, 26 आज कितना तारीख है मुझे डेट भी नहीं पता क्योंकि रात है ना, ये आज कितना 25 था, 26 को ये सारी आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। 27 को आपको पेपर है, यानी 26 को आप रात में 8 बजे पहले सारी क्लास देख डालना, फिर आराम से सो जाना। जितनी भी 2-3 क्लास अपलोड होगी, कुछ त्रिकोणमिति की 1-2 क्लास पहले से अपलोड है, अगर आप आ गए हो तो वो सारी क्लास जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी मैंने करा रखी है, वो जरूर करके जाना। बाकी जो लोग नए हो, बाकी जो पुराने हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने उन भाई को जरूर शेयर करना जो कि अभी कुछ नहीं पढ़े, जिनको बहुत डर लगता है मैथ में फेल हो जाएंगे, शायद इस क्लास को देख करके वो भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।